ये हैं मालपुरा कोर टीम के 6 मुख्य पदाधिकारी। बीच में है बद्री जी और उनके साथ में है मूलजी महाराज, गोवर्धन जी, महावीर जी और गोगा जी जो मालपुरा के अध्यक्ष हैं, और किशन जी जो कोर टीम के नए सदस्य हैं। और ये जो तस्वीर है यह एक बहुत बड़ी कहानी, लुक चुकी विजेता लोगों की तस्वीर है। इन 6 पदाधिकारियों ने अब कार्य करना शुरू कर दिया है और इनको धीरे धीरे सब बातों की जानकारी भी दी जा रही है, जिसे आप एक प्रकार से ट्रेनिंग कह सकते हैं। जी हाँ, प्रशिक्षण से ही व्यक्ति सक्षम होता है। अधिकार हमें संविधान में दिया है, लेकिन उस अधिकार का उपयोग करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता संगठन होता है। संगठन के ईमानदार पदाधिकारी संगठन के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं और लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में मालपुरा में एक वाकया सामने आया, जहां पर शायद किसी बाहर के व्यक्ति के दबाव में आकर एक पुलिस कर्मचारी ने मालपुरा के हमारे 6 कोर टीम में से एक महावीर जी को फ़ोन किया और कहा कि आपकी लोकेशन किसी चोरी वाली घटना में पाई गई है। लेकिन महावीर जी पर हमें पूरा भरोसा था और पूरा समाज महावीर जी और उनके परिवार की ईमानदारी पर भरोसा करता है। उनके पूरे कुनबे पर, उनके भाइयों की भी ईमानदारी पर हम सब भरोसा करते हैं और आश्वस्त हैं कि वे अच्छे लोग हैं। इस कारण से हमने उस मामले की गहन छानबीन की। छानबीन में पाया कि मालपुरा के एक पुलिस कांस्टेबल ने महावीर जी को यह कहकर दोबारा भी बुलाया कि आपने कुछ बस्ती में पास में चोरी हुई थी, उस चोरी में जो लोग आए थे उन्हें भागने में मदद की है और आपकी लोकेशन पकड़ी गई है और उन्होंने शिकायत की है। ऐसे में यह मामला हमारे जो कोर टीम के सदस्य हैं, मूलजी महाराज, गोगा जी, गोवर्धन जी और स्वयं महावीर जी और उनके साथ में संतरा और पूजा बहन, इन दोनों बहनों ने मिलकर काम किया और किसी कारणवश बद्री जी और किशन जी नहीं आ पाए, लेकिन थाना अधिकारी से मिले। उच्च अधिकारियों से भी बात हुई जयपुर में, और थाना अधिकारी से मिलने के बाद थाना अधिकारी ने जैसे ही संगठन का नाम सुना कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के मालपुरा अध्यक्ष गोगा जी और वहाँ के कोर टीम के प्रमुख पदाधिकारी मूलजी महाराज और गोवर्धन जी और महावीर जी स्वयं आए हुए हैं और स्वयं अपने पदाधिकारियों का ही मामला है और संगठन के लोगों का ही मामला है, तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस कांस्टेबल को भी बुलवाया और जिन्होंने शिकायत की थी, जिनके द्वारा शिकायत करना बताया गया है, उन्हें भी बुलाया गया। तो साफ मामला झूठा निकला और जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने वहाँ के पुलिस अधिकारियों के सामने मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं। और जानकारी मिली है कि उच्च अधिकारियों ने उस पुलिस कर्मचारी को अपनी करनी पर, अपने जो उन्होंने गलत किया है उसके लेकर सख्त कार्रवाई की है और उन्हें उस कार्रवाई का सामना करना भी पड़ा है। संगठन अगर संगठित है तो आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि समय रहते ऐसे बहुत सारे मामले हम लोग पिछले करीब 2-3 वर्षों से आप लोगों के बीच में देख रहे हैं, जहां झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ज़बरदस्ती पकड़कर बिठाया जाता है थाने में और जो पैसा देता है उसको छोड़ दिया जाता है और जो नहीं देता उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। लेकिन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी कृत संकल्पित तरीके से आप लोगों के साथ काम कर रहा है। हम इन 6 पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और तमाम उन पदाधिकारियों को और साथियों को धन्यवाद देते हैं जो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में संगठन का नाम इतना हो जाएगा कि संगठन से जुड़े हुए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी आएगी ही नहीं। इन उन सब के लिए संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। आज इस कार्य के लिए हम मूलजी महाराज को विशेष धन्यवाद देते हैं कि वे अब अपने आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं और संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उस क्षेत्र में मूलजी महाराज पर हमें पूरा भरोसा है कि वे संगठन को मजबूत कर आने वाले दिनों में बहुत ही अधिक सम्मान के साथ समाज को अच्छी राह पर लाएंगे, नशामुक्त
समाज बनाने में, अपराध मुक्त समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल आप मोल जी महाराज क्या कह रहे हैं वो सुनिए। महावीर के बारे में कोई गलत फहमी थी कहानी के अंदर, उसको हमने संगठन के जितने आदमी 6 आदमी हैं ग्रुप में, उन सब ने मिल करके यहाँ आकर के थानादार साहब के पास में उसका वो गलतफहमी थी उसको दूर किए और हुई है। उनको मतलब आमने सामने उनके पास जो आदमी थे उनको भी बुलाए और महावीर को भी बुलाए और हम सब मिल करके साहब और हम सब मिल करके उसकी मतलब उसको झूठा निकला है। महावीर के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ठीक है। आप सभी समाज बंधुओं से भी निवेदन कि गलत करे नहीं, अपराध करे नहीं और किसी से डरे नहीं। अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको शोषण का भागी बनाने के लिए या आपके ऊपर गलत केस लादने की कोशिश की जाती है तो समय रहते तुरंत प्रभाव से आप संगठन को और संगठन के पदाधिकारियों को अवगत करवाएं और उनके साथ मिलकर आप उच्च अधिकारी के पास जाएं और ज़रूरत हुई तो आप संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों को भी संपर्क कर सकते हैं और जो नंबर दिए जा रहे हैं उनमें भी आप संपर्क करके मदद ले सकते हैं। आपकी हर संभव मदद की